हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हो तो ये सबसे पहला एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप पर होता है। ठीक है जी, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। जो ऊपर से नीचे तक आ रहे होते हैं ना, वर्टिकल होते हैं, सीधे सीधे, वो कहलाते हैं आपके ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, वो कहलाते हैं आपके पीरियड्स। ठीक है, जो यूं हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी। इसका जो सिंबल है उसे डिनोट करते हैं जिस सिंबल से, वो है H। और इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 है। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रोटेट करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूक्लियस हमेशा न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो पहला शेल जिसे हम कहते हैं के शेल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। ये सबसे लाइटेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है जी। और ये डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब मॉलिक्यूलर, एक एटम होता है, ठीक है, और दो मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले हेनरी केवेंडिश नाम के एक आदमी ने इसे डिस्कवर किया था 1766 में। अब हुआ क्या था, ये जो है एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे जिसमें ये काम कर रहे थे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर। इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है, और इन्होंने उसके अंदर डाली जिंक, जिंक मेटल। ठीक है, जिंक क्या है? एक मेटल है और ये एक पतरी की तरह होता है, जैसे मेटल प्लेट्स होती है ना, पतली पतली पतरी जो होती है, वैसे ये ऐसे होता है। तो ये उन्होंने ब्राउन कलर की जो नजर आ रही है, इन्होंने जिंक मेटल जो है उसके अंदर डाला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मौजूद था। थोड़े टाइम बाद ये ऑब्जर्व बबलिंग, कि उस मेटल प्लेट के ऊपर जो है वो बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। वहां से जी एक गैस का ओरिजिन हुआ, जिसको नाम जो है वो बाद में दिया गया। और नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोन लेवाइजर। जबकि केवेंडिश ने सिर्फ डिस्कवरी की थी 1766 के अंदर, एंटोन लेवाइजर ने इसको नाम दिया। अब नाम किस बेसिस पे दिया कि जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन प्लस जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है। तो एंडोन लेवाइजर ने इसी इक्वेशन की बेस पर जो है वो हाइड्रोजन को नाम दिया, क्योंकि ये गैस ऐसी है, जो गैस यहाँ से बनी, केवेंडिश के एक्सपेरिमेंट में बनी, वो गैस ऐसी है कि उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो वाटर प्रोड्यूस होता है। इसलिए उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड निकाला हाइड्रोजन का। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेनन का मतलब होता है फॉर्मर या प्रोड्यूसर। तो वाटर प्रोड्यूसिंग मतलब कोई ऐसी चीज है जो पानी को बना रही है, तो इसलिए इन्होंने इस ग्रीक लैंग्वेज से इस एलिमेंट का नाम निकाला हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसकी अकरेंस की। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर 70% हाइड्रोजन मौजूद है। मतलब हमारी जो पूरी यूनिवर्स है वो 70% हाइड्रोजन से बनी है। ये यूं कह लेंगे 70% हाइड्रोजन इसके अंदर है। तो यूनिवर्स का मतलब क्या है कि सिर्फ प्लैनेट अर्थ नहीं, उसके बाद भी जितने प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्पेस, वो सारी चीजें, पूरी यूनिवर्स को मिलाकर 70% एस्टिमेटेड अमाउंट है। अगर बात की जाए सिर्फ हमारे प्लैनेट की अर्थ मास की, तो टोटल अर्थ मास जो है वो बना है 0.89% हाइड्रोजन से। ठीक है जी। अगर बात की जाए इसकी एग्जिस्टेंस की, कि हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में हमें मिल सकती है, तो हाइड्रोजन दो तरीके से एग्जिस्ट करती है नेचुरली। एक होता है फ्री फॉर्म और एक होता है कंबाइंड फॉर्म। फ्री फॉर्म में आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन और डायटोमिक हाइड्रोजन। ये जो है ये लेस अमाउंट में पाई जाती है एयर के अंदर। दूसरी स्टेट में जो हमें हाइड्रोजन मिल सकती है वो है कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ हुआ है, जैसे कि वाटर या अमोनिया या मीथेन। ये मोर अमाउंट में मौजूद होती है आपके पास इन्वायरमेंट में, एयर में। अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज की,
तो हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन टॉक्सिक गैस है, जिसका मतलब है कि ये हार्मफुल नहीं है, नॉन मेटालिक है और अडरलेस है, मतलब कोई स्मेल नहीं है इसकी, टेस्टलेस है, कलरलेस है, ठीक है जी, और हाईली कंबस्टेबल है। हाईली कंबस्टेबल का मतलब क्या है कि फ्लेमेबल है, जल जाती है जल्दी, एक्सप्लोसिव है, ठीक है। और सातवीं प्रॉपर्टी है इसकी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के पास कितनी टेंडेंसी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। मतलब अगर दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं तो दोनों में से किसके पास, दोनों की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कितनी पावर से कर रहा है। तो वो पावर, वो एबिलिटी, बेसिकली इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन एटम कि वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे एटम को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया जाता है थ्रू अ स्केल विच इज पॉलिंग स्केल, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की है 13.54 eV। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को डिनोट किया जाता है IE से। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हमें हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि हम उस हाइड्रोजन को रिमूव कर लें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है जी, और यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आप हाइड्रोजन, मैंने कहा कि लाइटेस्ट है, सिंपलेस्ट है, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये इसको इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की? इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियस और इसका जो शेल है उसके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस होता है, क्योंकि जो आउटर शेल है, के शेल, इसमें मौजूद होता है एक इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद होता है एक प्रोटॉन। दोनों आपस में इतने करीब है कि इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो करीब होने की वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर मैं के शेल की बजाय एन शेल से, हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स होते हैं KLMNN, एन शेल से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे एनर्जी कम चाहिए होगी। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कम हो गया। तो इसलिए हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है 13.54, ठीक है जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो है 104 किलो कैलोरीज पर मोल। किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो यूनिट है बॉन्ड एनर्जी को डिनोट करने का, ठीक है। हाइड्रोजन लिक्विफाई होता है -252 पर, जबकि फ्रीज होता है 259 सेल्सियस। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की।